हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चुंबकत्व चैप्टर की मैग्नेटिज्म के 40 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ये आधारित है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेलीफोन रिसीवर। टेलीफोन रिसीवर जो है यह नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है और टेलीफोन में नर्म लोहे के कोड पर कॉपर की पतली तारें लपेटी रहती है। क्या रहती है कि कॉपर की जो है पतली तारें, कॉपर की पतली तारें लपेटी रहती है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित युम्बकीय सुई किस दिशा में टिकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर दक्षिण दिशा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर दक्षिण दिशा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मुक्त रूप में निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। और जो है यह दिक्सूचक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो दिक्सूचक का प्राथमिक कार्य एक निर्देश दिशा की ओर संकेत करना है जिससे अन्य दिशाएं की ज्ञात की जा सके, जो बाकी दिशा है उसका ज्ञात की जा सके। दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है 8622904250, आप इसको ज्वाइन कीजिए या फिर हमें मैसेज कीजिए। पीडीएफ या किसी भी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल है एमजी मनीष गुरु करके, आप इसको ज्वाइन कीजिए, और फेसबुक पेज है एमजी मनीष गुरु करके किसी भी अपडेट के लिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। और जो है यह चुंबकीय अक्ष जो है यह क्या कहलाता है? तो वह काल्पनिक रेखा है, यह इमेजिनरी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के चुंबक के उत्तर दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरता है। चुंबकीय अक्ष कहलाता है। कौन सा डायरेक्शन में? उत्तर दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? पैरामैग्नेटिक का इसमें बताना है। यहां से भी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, Mg2+। ये क्या है? तो पैरामैग्नेटिक, और इसी को हम लोग कहते हैं, पैरामैग्नेटिक को हम लोग कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ, इसी को हम लोग कहते हैं। और पैरामैग्नेटिक जो है ये किसे कहते हैं? तो वैसे चुंबकीय पदार्थ जो निर्बल चुंबकीय क्षेत्र से सबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं उसे हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, या फिर अनुचुंबकीय पदार्थ। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके साथ साथ Mg2+ के साथ साथ देखिए, एक है सोडियम, सोडियम, उसके बाद है अल्यूमिनियम, इसी के साथ है यहाँ पे ऑक्सीजन और प्लेटिनम। ये चारों इसका एग्जाम्पल है पैरामैग्नेटिक का, सोडियम, अल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है, इसका ट्रिक है, देखिए पैरामैग्नेटिक के लिए ऑक्सीजन को छोड़ के, ऑक्सीजन बस याद कीजिएगा, जो लास्ट में मो आना चाहिए, यम, जैसे हो गया सोडियम, अल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मो आया लास्ट में, तो इसी से आप पकड़ लीजिएगा ये पैरामैग्नेटिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ऑक्सीजन। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं क्या है ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे लिखे भी थे, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे देखिए, जो ऑक्सीजन है यह अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में अल्प आकर्षित होते हैं, इसमें चुंबकशीलता का मान अधिक होता है, इसके चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, क्या धनात्मक होता है? तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, इसमें लिख देता हूं इसको, चुंबकीय, यह भी क्वेश्चन, आगे भी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान है यह धनात्मक होता है अनुचुंबकीय में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पीतल। पीतल जो है यह अनुचुंबकीय पदार्थ है। और जो बाकी जो बच गया, लोहा, निकल
और कोबाल्ट, ये जो तीनों है, ये तीनों क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसी को कहते हैं हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। और पीतल जो है यह है अनुचुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, देखिए वैसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, उसके दिशा में। अगला क्वेश्चन, फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसकी क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रहणशीलता। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात क्या कहलाता है? तो ग्रहणशीलता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। यहां एक फॉर्मूला आता है फाई एम बराबर बी डॉट ए, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रहणशीलता। और यहां से क्या आ जाएगा, बी बराबर फाई एम बाई ए। अगला क्वेश्चन, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। जब किसी उदासीन धातु के गोलों को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ से स्पर्श कराया जाता है तो प्रेरण के सिद्धांत पे, किसके? प्रेरण के सिद्धांत से वह इलेक्ट्रॉन कांच को देगा और धनात्मक रूप से आवेशित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सभी जो है, ये जितने भी ये क्वेश्चंस है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है फॉर सीईटी, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, बिहार यूपीएसआई, जितने भी ये सब एग्जाम है इसी के ऊपर बेस्ड ये सब क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन, एक अतिचालक क्या दिखाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, पैरामैग्नेटिक। एक अतिचालक पैरामैग्नेटिक दिखाता है। और जो पैरामैग्नेटिक पदार्थों के प्रत्येक परमाणु में अधिक के इलेक्ट्रॉनों के कारण एक अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। किसके कारण? तो इलेक्ट्रॉनों के कारण। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मृदु लोहा। मृदु लोहा जो है, मृदु लोहा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, मृदु लोहा। अगला क्वेश्चन, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित क्या करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो बीटा और न ही अल्फा कण। एक चुंबकीय क्षेत्र न तो बीटा और न ही अल्फा कण विक्षेपित करता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र दिया है इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र के स्थान पे मैग्नेटिक फील्ड भी लिखा रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? टेस्ला। और एक टेस्ला बराबर होता है, टेस्ला का हम लोग T से डिनोट करते हैं 10⁴ गॉस। इसको भी याद रखिएगा। अगला है, क्षण चुंबक का चुंबकत्व क्या होता है? मतलब कहां होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोनों छोरों से थोड़ा अंदर। जो क्षण चुंबक का अधिकतम जो चुंबकत्व है वह दोनों छोरों से थोड़ा अंदर, जिससे ध्रुव के समीप स्थित होता है। जैसे कि ये है, यहाँ पे है नॉर्थ, ये दोनों से थोड़ा सा अंदर है, और इधर है साउथ, ये वाला एरिया में। और दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को इसी को कहते हैं चुंबकीय लंबाई। अगला क्वेश्चन है, यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो यह क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा। यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो वह ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा। अगला क्वेश्चन है, कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता
क्या होगी, क्या हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बढ़ जाती है। कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वह क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रबलता जो होगी, प्रबलता वह क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा कुंडलियों की फेरों की संख्या बढ़ाने में। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक का नाम क्या है? कौन है पहला वैज्ञानिक? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइनरीज हर्ट्ज। हाइनरीज हर्ट्ज, हाइनरीज हर्ट्ज दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। प्रतिच्छेद जो दिया है इसका मतलब होता है यहाँ पे इंटरसेक्ट। प्रतिच्छेद को हम लोग इंटरसेक्ट कहते हैं। तो जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है, जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक डैश चुंबकीय पदार्थों जैसे कि लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिचुंबकीय पदार्थों को प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। प्रतिकर्षित मतलब हो गया कि रिपेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परिणामी ध्रुव। तीसरा जो ध्रुव है उसे हम लोग कहते हैं परिणामी ध्रुव। किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उसे तीसरा ध्रुव का नाम है क्या है? इसको आप लोग कॉपी में भी नोट डाउन कीजिए, परिणामी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अच्छा, जो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रहने पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकृत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या वाई किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोएंटगन में। मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को जो हम लोग मापते हैं उसको हम लोग रोएंटगन में मापा जाता है। और जो क्यूरी जो दिया है, क्यूरी है यह रेडियो सक्रिय की इकाई है। किसकी है? क्यूरी, तो रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला चुंबकीय डैश का यूनिट है। टेस्ला किसका यूनिट है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेरण का। टेस्ला जो है यह चुंबकीय प्रेरण का यूनिट है। किसका है? तो चुंबकीय प्रेरण का यूनिट टेस्ला है। और जो चुंबकीय प्रेरण है इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला हो गया। यह कौन सा राशि है? तो यह सदिश, क्या है? सदिश राशि है। और इसका सीजीएस मात्रक क्या है? गॉस। और 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चुंबक पत्थर। जो चुंबक पत्थर है इसी को हम लोग कहते हैं लोड स्टोन। चुंबक पत्थर को हम लोग कहते हैं लोड स्टोन। जो चुंबकीय पत्थर है उसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। और अस्थायी चुंबक के लिए किसका प्रयोग कहते हैं हम लोग? तो इस्पात का, स्टील का अस्थायी
चुंबक के लिए हम लोग स्टील का, इस्पात का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? इसको हम लोग डिस्कस भी किए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर दक्षिण। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक की दिशा उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करता है। और जो चुंबक के ठीक मध्य में चुंबक नहीं होता है, जैसे कि ये आ गया यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, इसका जो ठीक ये जो मध्य वाला भाग है, यहाँ पे क्या होता है, चुंबक तो जो है, चुंबक तो जो है यह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, काइल की गति की दिशा चुंबक के क्षेत्र की सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है, कितना डिग्री होने पे? इसका सही उत्तर क्या आएगा? देखिए, इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री। ये कैसे आया? देखिए, ये क्या आएगा, इसका एक फॉर्मूला है, F इक्वल टू BIL साइन थीटा। तो थीटा कितना डिग्री बैठा देंगे, तो थीटा इक्वल टू अगर 90 बैठाते हैं तो साइन का वैल्यू 0 नहीं आएगा, तो साइन 90 हो जाता है 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F इक्वल टू BIL। अगर 0 बैठेंगे तो फोर्स जो है, बल, वह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए यदि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 90 डिग्री दिशा में हो तो उस पर लगने वाला जो बल है वह महत्तम होगा, और धारा का परिणाम जितना अधिक होगा क्षेत्र उतना तीव्र होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी पदार्थों का सर्वात्रिक गुण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रतिचुंबकत्व। सभी पदार्थों का सर्वात्रिक गुण जो है वो है प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व में पदार्थ बाह्य चुंबक के क्षेत्र के विपरीत दिशा में कुछ चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है। और प्रतिचुंबक का एग्जाम्पल क्या क्या है, देखिए लिखता हूं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, बिस्मथ, एंटीमनी, NaCl, H2O, वायु तथा हीरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है किसके लिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबक प्रवृत्ति जो है यह ऋणात्मक होती है, और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्या होती है, धनात्मक। चुंबक प्रवृत्ति जो है प्रतिचुंबकीय के लिए होती है, ऋणात्मक होती है, और अनुचुंबकीय के लिए क्या होती है, तो धनात्मक, लेकिन बहुत कम होती है। सॉरी, थोड़ा वेट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है चुंबकीय प्रवृत्ति जो है यह ऋणात्मक किसके लिए होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्या होती है, तो धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक पूर्णतः प्रदर्शित क्या करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रतिचुंबकत्व। अतिचालक पूर्णतः जो है यह प्रतिचुंबकत्व द्वारा प्रदर्शित होते हैं। यदि किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध निम्न तापमान पर शून्य हो जाता है तो इस गुण को अति चालकता तथा ऐसे पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। और जो ये अतिचालक है, अतिचालक की खोज किसने की, तो के ओन्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने की अतिचालक की, तो के ओन्स। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक के क्षेत्र में किसमें गति करते हैं? इसका
सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रबल से दुर्बल क्षेत्र की ओर। प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल से दुर्बल क्षेत्र की ओर गति करने लगता है। प्रबल से दुर्बल क्षेत्र की ओर, बस इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विलगिक मतलब आइसोलेटेड बिंदु से डी दूरी पर m इकाई ध्रुव प्रवलम्ब का वायु में चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा। इसको डायरेक्टली याद रखिए कि चुंबकीय प्रेरण जो है, चुंबकीय प्रेरण, इसको हम लोग b से डिनोट करते हैं, बराबर m/d²। ये फॉर्मूला को डायरेक्टली याद कीजिए, चुंबकीय प्रेरण बराबर m/d², जो कि है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, एक चुंबकीय द्विध्रुव का समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव का कुल चुंबकीय बल क्या होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सदैव शून्य होगा। एक चुंबकीय द्विध्रुव को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर कुल जो चुंबकीय बल है वह शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल चुंबकीय द्विध्रुव पर बल एक दूसरे के विपरीत आरोपित होगा, जिसके कारण इस पर कुल चुंबकीय बल का जो मान है यह शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति क्रमशः क्या है, तो है XD, ये है XD, उसके बाद है XP, उसके बाद है XF है, तब उनके मध्य संबंध क्या होगा। देखिए, ये जो प्रति चुंबकीय है इसका मतलब होता है डायामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय इसका मतलब हो गया पैरामैग्नेटिक, और लौह चुंबकीय इसका मतलब है फेरोमैग्नेटिक। इस हिसाब से कौन सा क्रमशः इसका सही उत्तर आएगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, XD सबसे छोटा है, उससे छोटा, उससे थोड़ा सा XD से थोड़ा सा बड़ा है XP, और XP से बड़ा है XF। तो ये क्या हो गया, ये जो सबसे अधिक जो है यह चुंबकीय प्रवृत्ति जो है लौह चुंबकीय पदार्थों का होता है, जो कि ये सबसे बड़ा देखिए XF है, जो है लौह चुंबकीय पदार्थ सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा हो गया प्रति चुंबकीय। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जो लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कितना होता है, लौह का देखिए, लौह मतलब हो गया XF, इसका कितना होता है 10 का स्क्वायर होता है, और प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है यह होता है ऋणात्मक होता है, प्रति चुंबकीय का ऋणात्मक होता है। प्रति चुंबकीय मतलब XD का हो गया ऋणात्मक, और अनुचुंबकीय मतलब की हो गया XP। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है यह धनात्मक होता है, लेकिन 1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, ये सब जो कंसेप्ट है छोटा छोटा, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोमेन का निर्मित होना आवश्यक गुण क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लौह चुंबकत्व। डोमेन का निर्मित होना लौह चुंबकत्व का आवश्यक गुण है। और एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, एक डोमेन में 10 की पावर 18 से लेके 10 की पावर 21 होता है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होता है 10 की पावर 18 से लेके 10 की पावर 21। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, जो कि है 33 नंबर क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति का मान क्या है। लौह चुंबकीय का बताना है, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस भी किए हैं, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, 1 से बड़ा होता है। जो लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है यह 1 से बड़ा होता है, और प्रति जो है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है यह छोटा होता है 1 से, और अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है यह 1 के बराबर होता है। और लौह चुंबकीय का तो दे दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, यह 1 से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहा किस ताप पर प्रति चुंबकीय हो जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 800 डिग्री सेल्सियस पे। लोहा जो है यह 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रति चुंबकीय हो जाता है। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि क्यूरी ताप किसे कहते हैं। वह तापमान जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच द्रवित ऑक्सीजन निलंबित रहती है क्योंकि यह क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुचुंबकीय। एक चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच द्रवित ऑक्सीजन निलंबित रहता है क्योंकि द्रवित ऑक्सीजन की प्रकृति अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर उसकी दिशा में हल्का सा आकर्षित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये थोड़ा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो निम्न कोण का मान क्या होगा? देखिए, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। जो निम्न कोण होगा वह होगा 45 डिग्री, क्योंकि tan जो है tan 45 डिग्री का मान 1 आता है। यहां से एक फॉर्मूला है, tan phi बराबर BH बाई कितना आ गया? देखिए, जब इस दोनों का मान आ जाएगा, BH बाई BV होता है, समझिए, BH बाई BV, तो BV बराबर आ जाएगा tan phi। BV यहाँ पे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है और BH है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। यहां से लिखते हैं, देखिए फॉर्मूला को, BV बराबर आ गया BH गुने tan phi। तो tan phi बराबर क्या आ जाएगा? ये BV यहाँ पे ऊपर होगा, BV बाई BH, लेकिन बोल दिया है दोनों का जो है यह क्या है? दोनों का मान 1 है, मतलब BV बराबर BH। ये जब दोनों 1 है तो BH बाई BH कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा, मतलब tan phi बराबर 1। यहाँ से 1 कितना होता है tan में? tan phi बराबर tan 45 डिग्री, तो phi का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, देखिए आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। BV बराबर होता है BH गुने tan phi, और इसमें BH BV क्या हो गया है? बराबर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऊर्ध्वाधर तल। चुंबकीय याम्योत्तर जो है यह ऊर्ध्वाधर तल है। क्या है? देखिए, यदि चुंबक को लंबवत रखा जाता है, उससे गुजरने वाला लंबवत तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। चुंबक को अगर हम लोग लंबवत रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया N और यहाँ पे हो गया S, नॉर्थ और साउथ, और इसी के हम लोग लंबवत रखेंगे, इसी का जब हम लोग यहाँ पे लंबवत रखेंगे, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय, ये क्या है? इसका लंबवत है, इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात। क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। यहाँ पे जैसे बनाता हूं, देखिए, ये जो है ये है भौगोलिक याम्योत्तर, और ये वाला जो है यह है, ये वाला पोर्शन ये है चुंबकीय याम्योत्तर, यह है भौगोलिक। ये वाला जो है ये है भौगोलिक, और ये हो गया चुंबक को यहाँ लिख देता हूं, देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर, और ये हो गया भौगोलिक याम्योत्तर। और यही जो थीटा यहाँ पे कोण बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय दिक्पात कोण। चुंबकीय दिक्पात कोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, किसी सुग्राही उपकरण को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसे लोहे के बॉक्स में रखना चाहिए।
किसी सुग्राही उपकरण को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बचाने के लिए उसे लोहे के बॉक्स में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सदिश राशि है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है यह है सदिश राशि। यह चुंबक की शक्ति को व्यक्त करता है। और चुंबकीय द्विघूर्ण आघूर्ण, इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। क्या आ जाएगा? m गुने 2l। चुंबकीय द्विघूर्ण आघूर्ण का फॉर्मूला है m गुने 2l। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा गुण है जो केवल लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शैथिल्य। वह गुण शैथिल्य है जो चुंबकीय पदार्थों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यह जो है, अभी जो यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, इसको देखिए, ये जो डायग्राम है ये है BH कर्व। ये हो गया BH कर्व। यहाँ से ये जाएगा इस डायरेक्शन में और इधर से इस डायरेक्शन में। ये जो ये दर्शाए गए वक्र को हम लोग ही कहते हैं शैथिल्य लूप कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं शैथिल्य लूप कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BH कर्व। यहाँ पे हम लोग का जो है 40+ MCQ क्वेश्चन जो है, देखिए टोटल हम लोग 41 डिस्कस कर लिए हैं। 40+ MCQ क्वेश्चन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। आप अगर इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपका जो चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म चैप्टर है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं फॉर रेलवे, SSC, BPSC, UPSC, किसी भी सिंगल डे एग्जाम के जो MCQ बेस्ड पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा और किसी भी PDF या अपडेट के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8622904250। इसको आप मैसेज कीजिए। इस पर टेलीग्राम चैनल है MG वनीश गुरु करके, इसको ज्वाइन कीजिए। और फेसबुक पेज है, आप इसको लाइक कीजिए किसी भी PDF या अपडेट के लिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग हर वीक में एक मोटिवेशन टाइप इंटरव्यू बेस्ड या फिर किसी भी ड्यूटी बेस्ड हम लोग इंटरव्यू लाते रहेंगे फॉर मोटिवेशन के लिए, ताकि आप उससे मोटिवेशन मिल सके आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।